नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में ग्रुप डी से लेकर क्लास 1 तक की नौकरियों में पर्ची खर्ची चल रही थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस की जांच में अभी तक यह खुलासा हुआ है, जिन लोगों को पकड़ा गया था उनकी जबरदस्त सेटिंग थी एचपीएससी और एचएसएससी में। हम आपसे मोटी मोटी बातें शेयर करने वाले हैं। कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो हरियाणा में रद्द हो सकती हैं, कौन से ऐसे परीक्षा के परिणाम हैं जिनको रोक दिया गया है, और भी कई खुलासे हुए हैं विजिलेंस की जांच में, वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले 3 दिन से हमें बहुत सारे फोन आ रहे हैं। जो लोग भी परीक्षा में बैठे हैं, जिनका नंबर नहीं आया या वजह कुछ भी हो। और एक बड़ी खबर ये कि आज सुबह ही एक ताऊ का हमें फोन आता है गोहाना के एक गांव से। ताऊ हमें कहते हैं कि बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, कई बार सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर चुकी हैं, परीक्षा दे चुकी हैं, लेकिन नंबर नहीं लगा। ताऊ कहते हैं कि बेटा, आपने मसला उठाया है, तह तक लेकर जाओ और उन लोगों को सजा दिलवाओ जो लोग भी ऐसा काम कर रहे थे, यानी कि पैसा लेकर नौकरी दिलवा रहे थे या परीक्षा पास करवा रहे थे। हमने कहा ताऊ, हम कौन होते हैं सजा दिलवाने वाले, लेकिन हां, लगता है कि अब उन लोगों का पर्दाफाश होगा धीरे धीरे, अगर सही से जांच चली तो। अब आते हैं मसले पर। दोस्तों, आपको पता है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, अनिल नागर, अश्विनी शर्मा, नवीन, उन लोगों से विजिलेंस ने कहा है कि 3 करोड़ 60 लाख रुपया बरामद किया जा चुका है। और अभी तक के खुलासे में जो सामने आया है कि जो वो पैसा लेकर परीक्षा पास करवाते थे, मतलब अब जिन लोगों ने पैसा दिया था उन पर भी नजर है। लिस्ट तैयार हो रही है। जिन लोगों ने पैसा दिया था नौकरी के लिए, परीक्षा पास करवाने के लिए, मतलब जिन लोगों तक ये आरोपी पहुंचे थे, उनकी लिस्ट भी तैयार हो रही है। कुछ और बिचौलिए भी हो सकते हैं, उन पर भी विजिलेंस की नजर है। वहीं एमपीएचडब्ल्यू, स्टाफ नर्स और वीएलडीए, मतलब इसके बारे में यह खुलासा हुआ है जो आरोपी हैं कि कई लोगों से पैसे लेकर उन्होंने इसमें अपना काम किया है। इनका परिणाम रोक दिया गया है बोर्ड की ओर से। जब तक विजिलेंस की जांच चल रही है, इनका परिणाम रोक दिया गया है और बोर्ड नंबर मांग रहा है, रोल नंबर मांग रहा है विजिलेंस से, और फिर बोर्ड भी जांच करेगा। वहीं जो डेंटल सर्जन और एचसीएस की जो भर्ती है वो रद्द हो सकती है, क्योंकि खुलासा यह भी हुआ है कि एचसीएस की जो प्री लिखित परीक्षा है उसमें भी कई लोगों से पैसे जो हैं वो लिए गए हैं। इसलिए एचसीएस और डेंटल सर्जन की भर्ती रद्द हो सकती है। कई और भर्तियां भी शक के घेरे में हैं। जो एसआई की भर्ती हुई है उसके बारे में भी यह खबर है कि उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। है ना मसला बड़ा कि जो लोग पकड़े गए हैं, अभी जांच चल रही है, खुलासे हो रहे हैं, कुछ और लोगों पर नजर है। जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे, जिन लोगों ने पैसा दिया है, मतलब उनकी लिस्ट भी तैयार हो रही है। उन तक भी विजिलेंस पहुंचेगी कि कैसे ये खेल जो है वो खेला जा रहा था। सरकारी नौकरियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो बेचारे पीछे रह गए। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनकी साठ गांठ थी दोनों बोर्ड में, मतलब पैसे लेकर उन्होंने परीक्षा पास करवाई, कई लोगों के उन्होंने नाम दे दिए हैं। अब विजिलेंस की जांच जो है वो चल रही है। तो मतलब यही लग रहा है कि इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो शक के घेरे में है और कहीं ना कहीं उन सभी भर्तियों में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ये अगर अच्छे से जांच होती है
एक बड़ी जांच होती है, सही तरीके से जांच होती है, तो कई सारे और नामों का खुलासा हो सकता है, कई बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। जैसा हमने अपनी पहली रिपोर्ट, पिछली रिपोर्ट में भी कहा था कि यह किसी एक बंदे का काम नहीं हो सकता, कि एचपीएससी के एक सिर्फ अधिकारी जिनको पकड़ा गया है, अनिल नागर, यह सिर्फ उनका काम नहीं हो सकता, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ओएमआर शीट को खाली छोड़ना, फिर उसको भरना, किसी एक का काम नहीं हो सकता। मतलब एचपीएससी और एचएसएससी की कई सारी भर्तियां जो हैं वो शक के घेर में है, कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर सही से जांच होती है तो कई और नामों, बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। दोस्तों, ये मसला बड़ा है और हर उस शख्स से जुड़ा हुआ है, हर उस नौजवान से जुड़ा हुआ है जो हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए पिछले पता नहीं कितने ही सालों से ट्राई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग ले रहे थे। उनके जो माता पिता है वो उनको कोचिंग दिला रहे थे, कुछ माता पिता तो कर्जा लेकर कोचिंग दिला रहे थे, उम्मीद थी कि उनका नंबर भी आएगा। लेकिन जैसे अब ये मामला सामने आया, खुलासा हुआ, कुछ लोगों को पकड़ा गया, तो ये लग रहा है कि उसमें कई काबिल लोग हो सकता है रह गए हों, और कुछ लोगों से पैसा लेकर उनको परीक्षा पास करवा दी गई। तो बहुत सारी लोगों को उम्मीद जो थी उनकी, उसको ठेस पहुंची है। उनको नींद नहीं आ रही है कि ऐसा भी हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में तो पर्ची खर्ची बंद हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका नंबर भी आ सकता है। लेकिन ये क्या है, विजिलेंस की जांच में खुलासे हो रहे हैं, अभी और होंगे। जो भी अपडेट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तमाम लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि ये हरियाणा में कौन सा खेल चल रहा था। आप लोगों ने कमेंट भी करना है, अपनी राय भी देनी है इस मसले पर, आपने भी बताना है आपको क्या लगता है ना। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, इसी मसले की जो और अपडेट आएगी वो आप लोगों तक पहुंचे, या कोई और बड़ा मसला जो है वो आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, शेयर करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।